नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल लेवल में। दोस्तों अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, शूट में बिजी था, फिर एडिटिंग वगैरह करते रहे तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर रात रात भर काम करें ना, तो दिन में तो फिर आपको पता है सुबह नींद ही नहीं खुलती। तो देखते हैं अभी क्या है कि जो जाल मैंने इधर लगाया था ये मैंने हटा दिया है, ये रखा हुआ। और अब क्या करेंगे, हमारे जो कबूतर हैं इनको अब हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के देखेंगे कि इनकी हरकतें कैसी हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नए कबूतर हैं उनको भी हम निकालेंगे पिंजरे के अंदर। जो हमारे पास छोटा सा पिंजरा है उसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद नए कबूतर को किस तरीके से सेट किया जाता है, और जो आपके जो कबूतर उड़ रहे हैं उनको अभी क्या है कि मैंने इनका दाना खींच रखा है बहुत ज़्यादा, ताकि मेरी सुने एटलीस्ट। तो मेरे पास उसमें 3 एक कबूतर हैं जो नए हैं, उनको अभी डालेंगे और छत दिखाएंगे। तो उसमें क्या करना है आज की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को भी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो है इसमें 3-4 कबूतर जो है मेरे नए हैं, और बाकी कुछ इसमें मद्रासी वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि ये लाल नया है और एक ये है जो काला सा ये, और ये पाइल। ये 3 कबूतर इसमें नए हैं, बाकी कबूतर हमारे उड़ रहे थे। तो अभी हमें क्या देखना है, इनको पहले मैं इनको पकड़ के ना डाल देता हूँ। मैं अकेला हूँ तो पहले मैं इनको अंदर बंद कर देता हूँ, उसका फिर वीडियो कंटिन्यू। केज के अंदर हमने कबूतर डाल दिए हैं। अभी क्या है कि जो इनकी छटपटाहट है ना ये रहेगी, और इस तरीके का केज बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब आप ऐसी जगह रखें, मान लो अगर ये आपका ये जाल ना होता ना, तो ऐसा जैसे मेरा जाल है, ये जाल ना होता, सिर्फ आपका ये लॉफ्ट होता, तो आपको इस केज को ऐसी जगह रखना है, जैसे यहाँ पर रखना है, ताकि यहाँ से आपका जो छत का पूरा हिस्सा वो दिखता रहेगा, प्लस आपका लॉफ्ट दिखता रहेगा। 1 घंटा कम से कम इनको बाहर रखना है, और उसके बाद फिर जाल जो आपका लॉफ्ट है उसके अंदर जाके दाना देना है। तो ये तरीके होते हैं। अगर मान लो कोई मेरे पास से बच्चे लेके जा रहा है, 4-5 बच्चे लेके जा रहा है, तो भाई आपको इस तरीके का पिंजरा रखना पड़ेगा और उसी में ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग होती है भाई, हूमर के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होता है, दाना खींच के रखना पड़ता है, और आदत ये डालनी पड़ती है कि भैया लॉफ्ट के अंदर आपको दाना मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है हमारे को। अभी ये जो छटपट कर रहे हैं ना, पहले इनको ऐसे करने देते हैं, और इसमें रखने का मतलब यह है कि इसमें आदत पड़ जाए कि भैया ये इसमें इनको डेली जाना है अभी 10-15 दिन तक। छत वत देख लें, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जो मेरे ये कबूतर हैं, इनके अंदर अभी हमें ये देखना है कि छटपटाहट कितनी है, कि दाने को कितना ये पकड़ रहे हैं। अगर दाने को नहीं पकड़ रहे हैं, देखिए बिल्कुल निकल भी नहीं रहे, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि दाना अगर ये खींचा हुआ नहीं है ना, तो अभी ये हमारे को परेशान करेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले भी आपको पता ही है, पहले भी जो कबूतर थे ना मेरे पास, तो उसका दाना नहीं खींचा था मैंने, मतलब दाना दे रखा था, तो भैया उन्होंने क्या करा था, 2 दिन तक तो नीचे ही नहीं उतरे थे, और मैं हो गया था बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया आराम से खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, अब 3 महीने की जो फुल ट्रेनिंग है वो चलती रहेगी। और अभी ये देखना है कि ये जो कबूतर जब बैठ रहे हैं ना, ये दाने को कितना पकड़ रहे हैं, या दाने जो उनकी भूख है वो कितनी है। अगर भूख नहीं है ना, तो भैया फिर आज नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे। आओ ये देखिए, हाँ देखिए ये कैसे बैठा हुआ वहाँ पर, उसको मतलब अभी वही नहीं है। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए ये बैठा हुआ है अभी, और ये कबूतर अभी जो है दाना खा रहे हैं। तो इनका यही देखना है कि भैया ये दाने पे नीचे उतर रहे नहीं उतर रहे, क्योंकि अभी हमें इन्हें उड़ाना नहीं है, सिर्फ इनको बाहर निकालना है और अंदर करना है। अंदर बाहर करके ही सिखाना है इनको, ताकि सीख जाएं। क्योंकि अब क्या है कि अगर मान लो मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है, अगर ये अंदर नहीं आए ना, तो फिर मैं इनको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं अंदर इनको नहीं लेके आ पाऊँगा। तो फिर ये बाहर ही रहेंगे, फिर अपना घूमते रहें जैसे मर्जी घूमें। दोस्तों उनमें चटक भी बहुत ज़्यादा है, और गूंजागाजी कर ही रहे हैं। ये देखिए गूंज रहे हैं सारा। मैंने दाना भी इनका भी पूरा खींचा नहीं है, और दाना भी इनका खींचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखो पता क्या है,
अभी बहुत सारे, जैसे अगर भाई मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं अपने इलाके के हिसाब से मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब दूसरे का देखा ना, जब दूसरे के जो आइडिया देखे कि भाई ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, तो भाई मेरा तो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं वो करूँगा जो मुझे ठीक लग रहा है। अब ये नर है, काफ़ी अच्छा है। अब ये देखिए अभी भी ये गूंज रहे, जबकि मैंने इनका दाना बहुत खींच रखा है। हाँ, अभी इनका दाना और खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दाने को प्रॉपर पकड़ेंगे नहीं ना, उन्हें निकलते के साथ ही जो मुझे परेशान करेंगे, मुझे पता है, पहले भी मैं इनको भुगत चुका हूँ। हाँ, वो देख रहे हैं, वो ऊपर ही बैठा हुआ, उसको मतलब ही नहीं है। दोस्तों ये देखिए सारे गूंज रहे हैं। तो अभी क्या है, हमने इसके अंदर ये आम हल्दी है ना, आम हल्दी का पानी रख रखा है, ताकि अभी क्या है, कई दिनों से बंद थे, तो कुंडे उंडे जैसे दर्द होंगे ना इनके, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को दिया जा रहा है, ताकि जब ये उड़ना स्टार्ट करें। पहली बात तो ये आम हल्दी उसमें हड़ है, मिक्स है दो। और आम हल्दी हड़ से क्या होगा कि एक तो उनकी भूख खुलेगी और थोड़ा दाने पे टूटेंगे, क्योंकि अभी हमें दाने पे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब दाने पे टूटने लगेंगे ना, उसके बाद ही फिर इनको अंदर बाहर करा जाएगा। ठीक है, तो ये भी बना दिया है मैंने, आम हल्दी और हड़। बाकी अभी देखो ये गूंज रहे हैं, तो ये गूंजना अभी मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ना अभी बहुत परेशान कर देंगे। तो 2-3 दिन के बाद चाहे मुझे वेट करना पड़े, उसके बाद ही खोलूँगा इनको, थोड़ा सा पहले ये समझ जाए। और अंदर आने की जो है ना ट्रेनिंग, वो बहुत ज़रूरी है मुझे। तो जब तक ये ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक इनको भी खोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने कहा था चलो आज इनको खोलते हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन से इनका दाना बहुत खींच रखा है, लेकिन अभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है ये, इन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। कि सोचे कि इनको दाना खींच दिया तो ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ता भैया, ये बहुत दिन तक भूखे भी रह जाएंगे। अभी मैं गया था रस्तोगी जी के पास, मिला था, उन्होंने बताया मुझे क्या क्या करना, तो भाई उसी हिसाब से हम करेंगे। और बाकी ये तो जैसा भी है देखते हैं। और ये जो है ना, इनको अभी डेली कम से कम 10 दिन तक ऐसे ही रखना है, ताकि इनकी आदत बन जाए पहले, वरना फिर ये भी परेशान करेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आप तैयार करते हो तो उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। अब जो मेरा जाल बना है ना, ब्रीडिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ठीक है, वो सारे भाई जो भी आता है मेरे पास, हमारे क्लब के जितने भी लोग आते हैं या जो मेरे क्लब के लोग हैं, वो यही बात करते हैं, भाई जाल आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन नुकसान क्या होता है कि जब मेरे कबूतर बाहर निकलते हैं ना, वो सीधा जाल के ऊपर बैठ जाते हैं, और ऊपर से फिर इनको ये रास्ता नहीं दिखता कि भाई कहाँ से आ रहा है। क्योंकि भाई मैं अपनी छत पे ही जो भी है अपनी छत के ऊपर ही कर सकता हूँ, किसी और की छत पे नहीं कर सकता। हाँ, बगल की छत पे हम जाके उड़ाते हैं, यही बहुत है कि वो कोई बोलता नहीं है हमारे को। लेकिन जब तक ये दाने को प्रॉपर पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या दाना जब खिंचा रहेगा ना, तो इनको यहाँ की ट्रेनिंग देनी है कि अंदर कैसे आना है, इनको ये रास्ता दिखाना है कि भाई यहाँ से आपको एंट्री करनी है और सामने जाना है। तो ये तभी सीखेंगे। अब इनको ये तो है नहीं मैं बोलूँ कि बेटा आपको ऐसे आना है, ऐसा है, ये तो सीखेंगे नहीं। तो उसके लिए ही दाना खींचना पड़ेगा, और दाना खींच के जब हम इसको तैयार करेंगे ना, तो फिर उसके बाद जब लगेगा कि हाँ भी बिल्कुल अब अंदर जाने लग गए हैं, फिर दाना बढ़ाकर और भी जो चीज़ें हैं वो मैं फिर बताता रहूँगा। क्योंकि घूमर में और गोलेबाजी में या पटियाले जो आप पालते हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा बस 19-20 का ही फ़र्क है, बस और कुछ नहीं है। बस ये है कि जो घूमर होती है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उड़ने की, और आपकी जो अपनी छत है, जिस छत से उड़ते हैं उस छत से भी दूर जाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बात की जाए ना तो 40-50 किलोमीटर तक ये चले जाते हैं। जब सही अपनी रंगत पे आएंगे ना, तो छत से आपके उठकर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक जाना इनके लिए मामूली बात है। और बाकी छोड़ने के लिए तो फिर 400 किलोमीटर से भी छोड़ दो, रिटर्न आने की इनकी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन वो चीज़ को सिखाना पड़ता है। अब मेरे पास क्या था कि भाई मेरी जॉब है, जॉब में भी मुझे अपना जॉब का भी ना, अपना कैरियर भी देखना है, अपने शौक़ को भी देखना है। लेकिन शौक़ और कैरियर के अंदर पहले मैं अपने कैरियर को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि भैया मुझे उसी से ही पैसा मिल रहा है। शौक़ में पैसा लगता है, ठीक है, हमेशा लगता है और बहुत लगता है। और जैसे जैसे होगा वो चीज़ें फिर मैं बताऊंगा कि होमवर्क को किस तरीके से सेट करता है। अब मुझे होमवर्क के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं, तो जो हमारे से सीनियर है, रस्तोगी जी हैं, अजब भाई हैं, और भी हमारे कौशल जी हैं, तो अतीक भाई हैं, तो इनसे हम जब पूछते हैं ना तो ये तुरंत उस चीज़ को बताते हैं। ऐसा नहीं कि छुपाव नहीं है,
ठीक है, कि होता है ना कि उस्ताद चुटकी बना के दे दिया, फिर बता नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम कैसे तैयार करना है सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये क्लब के में जुड़ने का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि क्लब का जो प्रेसिडेंट है उसकी यही इच्छा होती है कि जो भी कोई पाल रहा है ना, वो शौक अगर कर रहा है हुमर, तो रेस खेले, कहीं से भी खेले लेकिन रेस खेले, ठीक है ना। अगर आपने हुमर पाले तो भाई रेस जरूर खेलो, तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया और आपके कबूतर ने क्या किया, या आपके पास क्या चीज़ है। तो इसी तरीके से तो अभी मैं इनको देख रहा हूँ कि इनकी हरकतें क्या है। अब जितनी नॉलेज है मेरे उस हिसाब से तो भैया भी दाना भी इनको और खींचना पड़ेगा। और बाकी अभी वीडियो रस्तोगी जी देख ही रहे, जब रस्तोगी जी कबूतर देखेंगे तो उसके बाद वो बताएंगे कि हाँ भाई डिम्पल अभी खोलना है नहीं खोलना, ठीक है ना। और भाई मैं भी सीख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ नॉलेज जितनी है उतनी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। छुपाव कुछ नहीं करना, मुझे सब कुछ बता। ये रस्तोगी जी आप देखिए, बताइए कि अभी इनको खोलना है नहीं खोलना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी तो आप देखेंगे ही। देखने के बाद मुझे बताइए, आपने जो दिया था मसाला वसाला मैंने डाल दिया है, डालने के बाद अब ये चीज़ देखिए कि किस तरीके से हो रहा है। सारी चीज़ें हैं हमारे जो भी है भाई ये सब बता ही रहे हैं मुझे। और अभी तक जो मुझे लग रहा है कि भैया अभी कबूतर के अंदर जो है ना भड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा है, और इनकी भी भड़बड़ाहट ज़्यादा है। इनको भी अभी शांत करना है, इनको आदत डालने की भैया इस केज के अंदर आपको रहना है, भड़बड़ भड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। ये समझदारी है, जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा ना उसके बाद होगा। तो ये पहला स्टेप है अपने कबूतरों को सेट करने के लिए। अगर आप नए कबूतर लेते हैं, आप पे पट्ठे हैं ना, तो भाई आपको इस तरीके का ही केज लेना पड़ेगा, पट्ठे उसमें डाले और ऐसी जगह पे रखा कि आपकी छत का आसपास का एरिया दिखे उसको, और आपका लॉफ्ट वो ज़रूर दिखे, ठीक है ना। लॉफ्ट दिखने से क्या होगा कि जब 10-15 दिन तक आप डेली यही चीज़ करोगे ना, तो आपको क्या करना है कि पिंजड़े से इस केज से निकालना है और लॉफ्ट के अंदर डालना है उसको पट्ठों को, और उसी में दाना देना है। आपको दाना जो है लॉफ्ट के अंदर ही देना है, ठीक है, जब तक बच्चे बिल्कुल प्रॉपर सीख ना जाए। फिर जैसे जैसे लगे ना कि हाँ भैया पट्ठा जो है दाने मतलब जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है या घुसता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा दूर से दूरी बढ़ानी है। जैसे आज यहाँ से छोड़ा, आप पहले पट्ठे को वहाँ से छोड़ें, सीधा लॉफ्ट के अंदर जाएगा, फिर थोड़ा दूर से, फिर थोड़ा दूर से, फिर थोड़ा दूर से, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से खोलो भाई, ठीक है ना। महंगी आइटम होती हैं और महंगी चीज़ें हैं, तो भाई थोड़ा सा हिसाब से खोलो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। हुमर के अंदर भाई थोड़ा सा रखना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर जो है चिड़ी मार बहुत हैं और शहरी भी बहुत है, तो भाई वो तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ मेरे यहाँ पले, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है, यहाँ के लोगों का नहीं मिलता। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब मैंने इसमें से जो भी थे छाट दिए। अभी भी इसमें 3 कबूतर हैं जो मेरे काबली हैं और वो मद्रासी हैं इसके अंदर, तो वो भी अब हटा दिए जाएंगे, सिर्फ इसमें हुमर ही रहेंगे फिर, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर मैंने दाना डाल रखा है इनका, ठीक है। अब इनको अंदर कर देते हैं और इसके अंदर अभी जो है ना मिक्स दाना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें गेहूँ, मक्का, अकला और दालें हैं, चने हैं, ठीक है। ये मिक्स दाना अभी मैं लेकर आया था, तो हमारे यहाँ पर 45 रुपये किलो पड़ता है। आपके यहाँ देखना क्या रेट पड़ता हो। तो इसके अंदर साफ दाना होता है बिल्कुल, और उसमें कई चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो अभी हम ये दाना दे रहे हैं और अभी थोड़ा सा ही दिया जा रहा है इनको, क्योंकि बिल्कुल दाना खींचने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको 2-4 दिन तक कुछ दे ही ना, कम दें। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा ना, इनको खोलता हूँ दरवाज़ा, और अब इनको ये आदत डलनी चाहिए कि भैया सीधा आपको लॉफ्ट के अंदर ही जाना है। चलो अब जैसे ये गेट खोल दिया हमने, और अभी इनको पता ही नहीं है कि भैया ट्रे के अंदर दाना रखा जा रहा है, तो अब ये ट्रेनिंग इनको देनी है कि भैया जब आपका ये गेट खुलेगा ना तो आपको दाना मिलेगा, ठीक है। तो इनको अंदर करते हैं पहले। आओ 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 आओ, चलो 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 आ चलो 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 चलो, अब वो देख रहे हैं, चलो 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 आ जा, आओ आओ आ जा, आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। अब देखिए 2 जो है ना कबूतर ये थोड़ा सा भी कर रहे हैं, इनको आदत डालनी है भैया इनको। आओ चलो, ठीक है।
तो अभी इसी में हम ट्रे के अंदर डालते हैं दाना। अब इनको ये ट्रेनिंग हो जाए कि भैया दाना इनको अंदर ही मिलना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद फिर इनको अंदर खोलते हैं। आज मैं सोचा था कि इनको बाहर निकाल दूँ, लेकिन इनकी हरकतें देख के ना फिर लग नहीं रहा कि इनको भी निकालने लायक है, क्योंकि ये ड्रामा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें दाना डाल देते हैं, और ज़्यादा दाना नहीं डालेंगे, तो कम ही देना है अभी थोड़ा सा, ताकि अपना ये खा लें। ठीक है, और उसका गिनने हैं कितने कबूतर हैं, फिर उसके साथ दाना बनेगा और दाना चीज़ चलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ट्रे निकाल दिए मैंने, और अब इनको जो है ना पानी रख देंगे। थोड़ा पानी से ये हल्के भी होंगे थोड़ा सा, और शरीर में जो दर्द वगैरह होगा ना उड़ने से, क्योंकि कई दिनों से ये अभी झाड़ पाक में थे, उड़ नहीं रहे थे, तो अब थोड़ा सा दर्द भी होगा। तो ये दो दवाई है, मतलब जो भी नुस्खा कह लो, या आम हल्दी और हड़ जो है ये देना ज़रूरी है। इससे थोड़ा सा शरीर कुंडे उंडे खुलेंगे इनके, और जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उनकी जो उड़ने की चाह है वो बढ़ जाएगी। वैसे उड़ने की चाह तो उनके अंदर होती है, इनका पता नहीं कौन सा हॉर्स पावर है इनके अंदर, पता नहीं चलता। तो अब मैं इनके अंदर पानी रख देता हूँ, दाना पानी अपना ये खा लेंगे, और फिर अभी देखते हैं कल इनके कल क्या हरकतें रहेंगी। ठीक है ना, अगर ये जो है ऊपर से नीचे गेट खुलने पर तुरंत अगर अंदर आते हैं तो हमारे लिए ठीक है। अब ये इसके अंदर हम इसको हिला देते हैं। अब जैसे बहुत सारे गोलेबाज कहते हैं भैया लंबा लंबा घुमाना, इसको लंबा लंबा घुमाइए, या लंबा लंबा चलाना है, गोल गोल नहीं घुमाना, वरना कबूतर गोल हो जाता है। पता नहीं भैया ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन हाँ ये आदत हमारी भी यही पड़ी हुई है लंबे लंबे चलाने की। ठीक है ना, ये रख देते हैं ताकि नहाए, और इनको भी अब अंदर डालते हैं ताकि ये भी दाना पानी अपना थोड़ा सा दाना खा लें। चलिए इसके अंदर डाल दिया मैंने, और अब देखेंगे क्या हरकतें हैं कैसी हैं। और ये इससे जो आम हल्दी और हड़ से ना शरीर के अंदर थोड़ी सी जो एंटीबायोटिक होती है, सर्दियों में दी जाती है पट्ठों को, और ताकि ना ज़्यादा नहीं देना। होता क्या है कि अगर आप आम हल्दी और हड़ दे रहे हैं ना तो, और दाना कम दे रहे हैं तो भैया दाना खींच देगा। लेकिन अगर दाना भी दे रहे हैं और आम हल्दी भी दे रहे हैं, हड़ भी दे रहे हैं ना, तो ये फ़ायदा करेगा शरीर के अंदर जो है ना, कुंडे उंडे खोलेगा इनके, और इनकी जो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करके ना गंदगी भी बाहर निकालता है, और कबूतर के अंदर नहीं जान डालता। आज की वीडियो, और कबूतरों का समझ लो पहला दिन ही था, काफ़ी दिनों के बाद से अब ये स्टार्टिंग जो हो रही है, ये फर्स्ट डे की मान लो आप, कि भैया आपको इसी तरीके से सेट करने हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। बिल्कुल कबूतरों को जमा लो, उम्र को जमा लो, जमाने के बाद, क्योंकि इसमें खोल नहीं लगेगा। बहुत सारे भाई कहेंगे कि यार हम तो खोल लगाते हैं, या हमारे को खोल का पता है, तो भाई पता हमें भी है, लेकिन हम खोल नहीं लगाते। खोल से बहुत कबूतर ख़त्म हो जाता है, और फिर उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ को अगर आप कहते हैं ना तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है, तो भैया खोल वोल ना लगाओ। लेकिन हाँ, बहुत से उस्ताद है जिनको पता है तो वो संभाल लेंगे। नए बंदे को दे दोगे ना तो भैया वो जी का जंजाल होगा। आप अपने घर में छोटे बच्चों को चाकू तो नहीं पकड़ा दो ना खेलने के लिए, ठीक है ना। तो चाकू का इस्तेमाल क्या करना है, वो बड़े लोग जो उस चीज़ को समझते हैं वही कर पाएंगे। बच्चे को दोगे तो भैया अपना हाथ पैर काट लेगा, तो इसलिए नहीं करना। और अपना जो है आराम से तसल्ली से खोलो। जिस टाइम ये खुलने लग जाएंगे ना, उसके बाद भाई जो घूमर आपको मज़ा देगा ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कल भी इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे, और इसके बाद देखेंगे इन कबूतरों के अंदर क्या हरकतें रही हैं, और उस जो क्या देखकर हरकतें, क्या देखकर खोला जाता है, उस चीज़ को भी मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को जा दीजिए। नमस्कार।